ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी का हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ सक्सेस के बाद खिलाफत उस्मानिया की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई है। तो आखिर खिलाफत उस्मानिया क्या है, क्यों इसका नाम खिलाफत उस्मानिया या फिर सल्तनत उस्मानिया ही रखी गई, कौन थे इसके बुनियाद रखने वाले, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सन 1258 में तुर्क सरदार अर्तुगरुल गाजी के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये वही वक्त था जब मंगोलों के लश्कर जिसका बादशाह हलाकू खान था, उसने पूरी दुनिया फतह करने के लिए जंग पर निकला था और उसने बगदाद पर जीत हासिल कर लिया था। एक ऐसा दौर जिसमें मंगोलों के हाथ एक के बाद एक शहर तबाह किए जा रहे थे। तो ऐसे में एक नए सल्तनत का बादशाह जो कि बाद में सभी के हक की लड़ाइयाँ लड़ा, वह इस दुनिया में आ चुका था जिसका नाम उस्मान रखा गया। उस्मान गाजी जब लड़कपन में आए तो उनके पिता अर्तुगरुल गाजी ने उनकी शिक्षा के लिए अपने दोस्त शेख अदाबली के पास भेज दिया। धीरे धीरे जब वे बड़े हुए तो उनकी नज़र शेख की बेटी पर गई और देखते ही उन्हें वह पसंद आ गई। तब उस्मान गाजी ने शेख अदाबली के सामने उनकी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा। शुरू में तो शेख ने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि वो हैसियत में बहुत छोटे थे, लेकिन उस्मान के बार बार विनती और आरजू करने के कारण वे मान गए और बाद में उन दोनों की शादी करा दी गई। काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी के मौत के बाद 27 सितंबर 1299 को उस्मान गाजी अपने कबीले के सरदार बने। किसी भी तरह की जानकारी में हो या फिर लड़ाई में, सभी में वह अपने पिता से एक कदम आगे थे। ठीक उसी समय बाज़ंतीनी सल्तनत उनके कबीले पर हमला कर दिया, लेकिन उस्मान गाजी के बहादुरी और इल्म के आगे वे टिक ना सके और उस्मान गाजी ने वह जंग जीत लिया। उस्मान गाजी ने धीरे धीरे बहुत से इलाके फतह कर लिए, जिनमें बरूसा का मशहूर शहर भी शामिल था। फिर उस्मान गाजी ने धीरे धीरे अपनी सल्तनत का विस्तार शुरू किया और वह अपनी रियासत काफ़ी फैला भी चुके थे। उन्होंने बहुत सारे शहरों को भी आबाद किया और अपनी प्रजा का पूरा ध्यान भी रखा करते थे, जो कि एक बादशाह को और भी कामयाब बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ तुर्क सरदारों को उस्मान गाजी की बढ़ती हुई सल्तनत को देखते हुए उन्हें कुचलने की कोशिश में लग गए और उन्होंने उस्मान गाजी के इलाकों पर हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन उस्मान गाजी ने तमाम सरदारों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन पर फतह हासिल की। सन 1300 में येनी शहर, जो कि बरूशा का एक जिला था, यहीं से अपनी सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। महज 6 सालों के अंदर ही उस्मान गाजी की हुकूमत हजारों लाखों शहरों तक फैल चुकी थी। कहा जाता है कि अब उस्मान गाजी की सल्तनत इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि अब उनसे टकराना किसी भी हुकूमत के लिए नामुमकिन था। इन सब का कारण ये भी है, आप इंसाफ हमेशा बराबर किया करते थे। इंसाफ में सभी बराबर थे, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। आपने दौलत कभी जमा नहीं किए, अपने हिस्से का दौलत भी गरीबों और यतीमों में बांट दिया करते थे। आपके मरने के बाद भी आपके घर से कोई दौलत या सोने चांदी की चीजें ना मिली। महज 2 जोड़ी कपड़े, कुछ खाने पीने के सामान और एक तलवार के अलावा। कहा जाता है कि यह वही तलवार है जो कि सल्तनत उस्मानिया के आने वाले तमाम सुल्तानों को दी जाती थी, ताकि वह उस्मान गाजी की तरह ही काबिल सुल्तान बन सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल बातें आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।